नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे जिसका नाम है रियल क्राइम स्टोरीज। दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही अपना नाम और अपने शहर का नाम कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, ताकि अगली वीडियो में हम आपका नाम और आपके शहर का नाम अनाउंस करके आपको एक शानदार शार्ट आउट देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक खौफनाक सच्ची घटना। सोचिए, आप सुबह अपने काम पर निकलते हैं। हमेशा की तरह किसी से ज़मीन की बात होती है, किसी से कॉल आता है और आप एक आम दिन मानकर निकल जाते हैं। लेकिन क्या हो अगर आपकी हर एक हरकत पर नज़र रखी जा रही हो? क्या हो अगर आपकी बाइक की लोकेशन कोई हर पल जान रहा हो और उसी जानकारी के सहारे वो आपको आपकी आखिरी मंजिल तक पहुंचा दे? आप जरा भी नहीं जानते कि जिसे आप अपने सबसे ज़्यादा करीब मानते हैं, सबसे ज़्यादा अपना मानते हैं, वही आपके पीछे छुरा लिए हुए खड़ा है और आपकी मौत एक लव स्टोरी का अंजाम बनने वाली है। कहते हैं लोग प्यार में अंधे हो जाते हैं, पर इस कहानी में जो हुआ वो सिर्फ अंधापन नहीं, बल्कि जानबूझकर आंखें बंद करना था। दो औरतें एक ही लड़के से प्यार करती हैं और उस लड़के को पाने के लिए उन्होंने एक मासूम को बलि चढ़ा दिया। नमस्कार, ये कहानी है तेलंगाना के जोगुलांबा गढ़वाल जिले की। गंता तेजेश्वर नाम का एक 32 साल का युवक, एक सरल, ईमानदार और मेहनती, एक जमीन सर्वेयर। उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सपना था एक अच्छा घर बसाना, और उसकी ये इच्छा पूरी होती हुई नजर आई जब उसकी शादी हुई आंध्र प्रदेश के एक लड़की ऐश्वर्या से। बाहर से सब कुछ सही चल रहा था, एकदम परफेक्ट लगता था। नई शादी, नई शुरुआत और एक खुशहाल भविष्य। पर यह शादी असल में एक सौदा थी और तेजेश्वर को ये बात जरा भी पता नहीं थी। असल में ऐश्वर्या की माँ सुजाता पहले से ही एक युवक से रिलेशनशिप में थी। उसका नाम था तिरुमला राव, जो कर्नूल में बैंक मैनेजर था। लेकिन इसमें कोई हैरानी की बात नहीं थी। असली हैरानी तब हुई जब पता चला कि वही तिरुमला राव ऐश्वर्या का भी बॉयफ्रेंड था। जी हाँ, माँ और बेटी दोनों का एक ही प्रेमी। पहले कुछ समय तक माँ और बेटी दोनों इस सच से अनजान थे, दोनों अंधकार में थे और दोनों का रिश्ता एक ही व्यक्ति तिरुमला राव से चलता रहा। पर कुछ समय बाद माँ और बेटी दोनों को इस बात का सच पता चल जाता है, और जब माँ को लगा कि उसकी बेटी उसके ही प्रेमी में दिलचस्पी ले रही है, उसने एक चाल चली। सुजाता ने जानबूझकर अपनी बेटी ऐश्वर्या की शादी तेजेश्वर से करा दी, ताकि तिरुमला से उसका पीछा छूट जाए और तिरुमला सिर्फ सुजाता का होकर रह जाए। पर सच्चाई ये थी कि शादी के बाद भी ऐश्वर्या और तिरुमला का रिश्ता यूं ही चलता रहा और धीरे धीरे वो और भी गहरा होता गया। अब माँ और बेटी दोनों के दिल में एक ही बात पल रही थी, तेजेश्वर को रास्ते से हटाना। 17 जून 2025 की सुबह तेजेश्वर को एक फ़ोन आता है। कोई कहता है कि ज़मीन का काम है, सर्वे कराना है। वो अपनी बाइक पर निकलता है जैसे रोज़ निकलता था, लेकिन उसे नहीं पता था उसकी बाइक पर जीपीएस ट्रैकर लगा हुआ है। उसकी पत्नी ऐश्वर्या और उसका प्रेमी तिरुमला हर कदम पर उसकी निगरानी कर रहे हैं। उसे एक सुनसान जगह पर बुलाया गया। वहाँ पहले से एक कार में 3 लोग उसका इंतजार कर रहे थे। उसे पकड़कर गाड़ी में बिठाया गया और कर्नूल के बाहरी इलाके में ले जाया गया। वहाँ पर उसे बेरहमी से पीटा गया, मारा गया और चाकू से उसका गला काट दिया गया। शरीर के कई हिस्सों पर वार किए गए और फिर लाश को नहर में फेंक दिया गया। उधर ऐश्वर्या उसी रात ससुराल लौट आई और नॉर्मली अपने कमरे में सो गई, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। अगले दिन जब तेजेश्वर के घर वालों ने उसका फ़ोन बंद पाया, काफ़ी बार उसके फ़ोन पर कॉल की गई और फ़ोन बंद पाया गया और ऑफिस में भी उसकी लोकेशन नहीं मिली, तो उन्होंने रिपोर्ट दर्ज करवाई।
पुलिस ने जांच शुरू की और कॉल डिटेल्स, मोबाइल ट्रैकिंग और बाइक की चेकिंग से एक चौंकाने वाला राज सामने आया। बाइक पर एक छुपा हुआ जीपीएस ट्रैकर। यहीं से शुरू हुई परत दर परत खुलती साजिश। जैसे जैसे पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई, उन्होंने पाया ऐश्वर्या की कॉल डिटेल्स, कॉल लोकेशंस लगातार तिरुमला राव से जुड़ रही थी। मां सुजाता भी तिरुमला से लंबे समय से जुड़ी हुई थी और जीपीएस ट्रैकर को खरीद फरोख्त उसी नेटवर्क से जुड़ी थी। अब इस साजिश में कुल 8 लोग शामिल थे। ऐश्वर्या, उसकी मां सुजाता, तिरुमला राव और 5 अन्य लोकल मददगार। सबसे खतरनाक बात यह थी, उन्होंने मेघालय हनीमून मर्डर केस से आइडिया लिया था। तिरुमला राव को पुलिस ने कडप्पा जिले में पकड़ा, जहां वो सेना की एक छावनी में छिपा हुआ था। पुलिस के पास जो बरामद हुआ वो काफ़ी डरावना था। माचेते, चाकू, 1.5 लाख रुपये नगद, 10 मोबाइल, एक जीपीएस ट्रैकर और वो कार जिसमें तेजेश्वर को ले जाया गया था। पूछताछ में ऐश्वर्या और उसकी मां ने जुर्म कबूल कर लिया। पहले तो दोनों इस बात से मुकरते रहे, लेकिन जब पुलिस सख्ती से पेश आई और अपने अंदाज में पूछताछ की तो दोनों ने जुर्म कबूल कर लिया। एक मासूम इंसान जिसने सिर्फ प्यार किया, भरोसा किया और बदले में मौत पाई। उसकी बीवी ही नहीं, उसकी सास भी उस खेल की खिलाड़ी थी। माँ बेटी का ऐसा रिश्ता जिसने एक ही प्रेमी के लिए एक पति, एक इंसान, एक बेटा, सब कुछ कुर्बान कर दिया। तेजेश्वर अब नहीं है, पर उसका नाम, उसकी मासूमियत और उसका कत्ल अब एक केस बन चुका है। एक मिसाल बन चुका है कि प्यार और जुनून जब हृदय पार कर जाए तो इंसान शैतान बन जाता है। आज भी कई लोग बिना शक के अपने करीबी पर भरोसा कर लेते हैं, लेकिन क्या भरोसा अंधा होना चाहिए? और अगर आपसे पूछा जाए, क्या आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जो तेजेश्वर की तरह बस बहुत भरोसेमंद है, लेकिन जिसे उसके अपनों ने ही धोखा दिया? इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए ताकि लोगों को समझ आ सके कि प्यार के नाम पर किए गए धोखे कैसे इंसाफ की लड़ाई बन जाते हैं। इसी के साथ हमारी लास्ट वीडियो में जो कमेंट आया था वो आया था मोहम्मद शबीर का, जो पेशे से एक पत्रकार हैं और मऊ जिले से हैं। हम मोहम्मद शबीर को बहुत बहुत बधाई देते हैं। आज ये केस कोर्ट में है और तेजेश्वर की याद में उसके गांव के लोग कहते हैं वो सीधा था मगर समझदार, लेकिन प्यार में सब कुछ नहीं देखा जा सकता। वो चला गया एक ऐसी साजिश में जो बाहर से प्यार और शादी दिखती थी, लेकिन अंदर से वो थी पैसा, जुनून और खून। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सजग करना है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए और ऐसी ही सच्ची घटनाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए अपना नाम और आपके शहर का नाम, और अगली वीडियो में ध्यान दीजिएगा हम पुकारेंगे आपका नाम। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।